भारत ने यह चाहा था तो दुनिया में एक नया मुल्क बना, बांग्लादेश। जब आप ये उस दौर में कर सकते हैं तो आज के दौर में क्या भारत दुनिया को एक नया देश दे सकता है? वही करो जो रूस कर रहा है यूक्रेन में। आपको बांग्लादेश आके दिखाएगा क्या? पाकिस्तान आके दिखाएगा? 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद भी अगर यही हाल वहां के हिंदुओं का है तो वहां के हिंदू मरते रहेंगे, जलते रहेंगे, कटते रहेंगे। हिंदुस्तान में बैठी कथित हिंदुत्ववादी सरकार ऐसे ही देखती रहेगी। बांग्लादेश के हिंदू, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक, वहां के जैन, वहां के बौद्ध, वो हमारी जिम्मेवारी है, वो भारत की जिम्मेवारी है। दर्शकों, इतिहास में की गई गलतियों को सुधारने का मौका कई बार वर्तमान देता है, लेकिन यह बात आपकी दूरदर्शिता और आपकी नेतृत्व क्षमता पर निर्भर करता है कि आप उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों के पास यह मौका 1947 में था, लेकिन बहुत सारी ऐसी गलतियां जिसका दंश ये देश आज भी झेल रहा है। भारत से निकलकर दो देश बने और दोनों ही इस्लामिक देश, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। भारत के पास क्या मौजूदा समय में वो एक मौका है जहां भारत अपनी कुछ गलतियों को सुधार कर सकता है, और यह मौका मिला है नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व को, यानी मौजूदा सरकार को। जी हां, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश से पिछले एक साल में रह रहकर जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बतला रही हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं की नजर भारत की तरफ है, दिल्ली की तरफ है। दिल्ली को लेकर, दिल्ली की सरकार को लेकर यह कहा जाता है कि भारत में एक हिंदुत्ववादी सरकार है, तो दुनिया के जिस हिस्से में अगर कोई हिंदू परेशान हो रहा है तो क्या यह जिम्मेवारी भारत की है कि नहीं है? दुनिया में 57 इस्लामिक देश है, ध्यान रहे। कहीं कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कहीं कोई लोकतंत्र नहीं है, कहीं कोई संविधान नहीं है, लेकिन चूंकि इस देश की मेजॉरिटी हिंदू है तो यहां लोकतंत्र और संविधान क्यों सुरक्षित है या क्यों लागू है यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है। बांग्लादेश में दीपू दास की जो तस्वीर आई, वो तस्वीर पहली बार आई है ऐसा भी नहीं है, आखिरी है ऐसा भी नहीं है। पिछले एक साल से बांग्लादेश से इस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही हैं, और इस बार मांग ये हो रही है देश में कि भाई ऐसा करिए, कुछ मत करिए तो बॉर्डर खोल दीजिए, उनको हमारे यहां आने दीजिए। इस देश की सरकार को कॉल दे देना चाहिए कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए भारत के दरवाजे खुले हैं, आप जिनको भी आना है आप आ जाइए। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी की बात करें तो वहां करीब करीब 1 करोड़ 30 लाख के आसपास हिंदू आबादी बची है, जो एक दौर में 30% के आसपास की आबादी थी। अब वो घटकर महज 7 या 7.5% के आसपास बची हुई है। दीपू दास की तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, और सबको ये लग रहा है कि नहीं, अब बहुत हुआ। शायद नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के अलावा किसी और सरकार के पास यह बेहतर मौका नहीं है, और शायद ये कोई करता भी नहीं। वो नरेंद्र मोदी जिन्होंने इस देश में धारा 370 को खत्म कर दिया, लोगों की उम्मीद ये बंधी हुई है कि वही बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भी कोई रास्ता निकाल सकते हैं कि या तो भारत अपने बॉर्डर खोल दे। लोग लगातार ये बतला रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि हमारे पूर्वजों ने क्या कभी ऐसा सोचा होगा कि बंगाल के एक हिस्से में कभी हिंदू, ईसाई, बौद्ध या जैन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आज जो बांग्लादेश है वो कभी पूर्वी बंगाल हुआ करता था, और वही पूर्वी बंगाल में दीपू दास जैसों की यही दुर्दशा है। और सबसे अजीब बात यह है दर्शकों कि हमारे यहाँ ये लोग जो दलितों के चैंपियन हैं, जो दलित राजनीति करते हैं, उन सभी नेताओं के मुंह से आपने एक शब्द नहीं सुना होगा। सब के सब चुप हैं। पूर्वी बंगाल में रहने वाली अधिकतर हिंदू आबादी दलित थी। हमारे यहाँ बुद्धिजीवियों का एक वर्ग है जो खुद को बुद्धिजीवी कहता है, जिसे लगता है कि उसके पास जो नजरिया दुनिया को देखने का है वो एक बेहतर नजरिया है, वो दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ जो कहानी शुरू हुई, हमारे यहाँ के लोगों ने 2 मिनट में लिखना शुरू कर दिया, अरे ये तो छात्र क्रांति है। पता नहीं ये लोग क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, दुनिया के हालातों पर इनका क्या विचार है।
या इनकी क्या समझ कहती है। जैसे हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं सतमसुआ बच्चा। आमतौर पे गर्भधारण की हुई महिला जो है वो 9 महीने में बच्चे का पूरा टेन्योर पूरा होता है, उसके बाद बच्चा बाहर आता है दुनिया में। लेकिन कुछ बच्चों की पैदाइश जो है वो 9 महीने से पूर्व हो जाती है, उसी को कहते हैं सतमसुआ बच्चा। मतलब उस बच्चे की बुद्धि जो है पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती है, और आगे चलकर इस तरह के बच्चों में बहुत तरह की परेशानी भी होती है। कुछ इसी तरह के हमारे यहाँ बुद्धिजीवी हैं जिनको हर बात की इतनी जल्दी रहती है कि वो किसी भी भीड़ को क्रांतिकारी बता देते हैं, किसी भी नारेबाजी को क्रांति का रूप दे देते हैं। और वो कथित क्रांति अचानक क्या हुई, वो क्रांति जो शेख हसीना की सरकार और उसके खिलाफ थी, शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ देने के बाद भी एंटी हिंदू राइट्स में तब्दील हो गई। पूरे बांग्लादेश में अलग अलग शहरों में हिंदुओं के घरों, उनके मंदिरों, उनकी दुकानों को जलाया जाने लगा, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा होने लगी, सैकड़ों हिंदुओं को कत्लेआम कर दिया गया। ये सब दुनिया ने देखा है। एक बार फिर से बांग्लादेश में वही सब करने की कोशिश हो रही है, और दीपू दास की तस्वीरें ये बतला रही हैं कि बांग्लादेश के अंदर रहने वाले हिंदुओं की क्या दुर्दशा है। तो सवाल यह है कि बांग्लादेश का कोई अपना इतिहास नहीं है। हिंदुस्तान ने चाहा था, भारत ने यह चाहा था, तो दुनिया में एक नया मुल्क बना बांग्लादेश, अलग झंडा बना, क्योंकि भारत ने चाहा था। तो क्या आज का भारत यह चाह सकता है कि अगर दुनिया में आप एक नया मुल्क 1971 में तब दे सकते हैं जब न तो आप न्यूक्लियर नेशन थे, न तो आपके पास ब्रह्मोस था, न तो आपके पास रफेल था, न तो आपके पास S-400 था। जब आप ये उस दौर में कर सकते हैं, तो आज के दौर में क्या भारत दुनिया को एक नया देश दे सकता है? ट्विटर पर और बाकी सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत तरह की बातें हो रही हैं। कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश हम बना सकते हैं, तो क्या बांग्लादेश के बीचों बीच एक नया देश बसा सकने की हिम्मत भारत में है? लोग कह रहे हैं कि जब वहां से चूरन जैसे लोग भारत को कहीं किसी गली में खड़े होकर भारत को चुनौती दे रहे हैं, जिनका खुद का कोई इतिहास नहीं है, जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जो दुनिया में अलग पहचान, अलग झंडे, अलग मानचित्र के साथ हैं, तो वो केवल भारत की वजह से हैं। वो उस सच्चाई को झुठला देना चाहते हैं, वो उस ऐतिहासिक तथ्य को मिटा देना चाहते हैं, और वो सीधे सीधे भारत को चुनौती दे रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि या तो जब हमने बांग्लादेश बना दिया, तो क्या भारत आज के दौर में कोई नया हिंदू देश बना सकता है? लोगों ने बाकायदा नक्शे और झंडे तक बना लिए हैं। लेकिन दर्शकों, क्या आपको पता है कि आज से सालों पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें CIA भारत के नॉर्थ ईस्ट हिस्सों को डिस्टेबलाइज करके म्यांमार के कुछ हिस्से जो ईसाई बहुल हैं, वहां पर एक नया ईसाई देश बनाने का प्लान कर रहा था। यह बाकायदा रिपोर्ट्स लीक हुई थी। सीधी सीधी बात है, वो बांग्लादेश जो कभी हिंदुस्तान ही था, जो भारत का हिस्सा था, अगर आज वो अपनी औकात से बाहर की बातें कर रहा है, अगर आज वो भारत को चुनौती, भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहा है, तो उसको उसकी औकात, उसकी रेखा कि ये लक्ष्मण रेखा है, तुम अगर इसको लांघ रहे हो तो फिर तुमको वो झेलना पड़ेगा जो जवाब जो जरूरी है। आप बार बार लाइन क्रॉस नहीं कर सकते, और ढाका लगातार ये कर रहा है क्योंकि शायद उसे इस बात का अंदाजा है कि भारत कुछ करेगा नहीं, और इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि बहुत हुआ, ज्यादा बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। 71 में अगर आप बांग्लादेश बना सकते हैं, तो बांग्लादेश से कटकर कोई नया देश भी बन सकता है। देश नहीं बनाना तो वेस्ट बंगाल के बॉर्डर को ही खिसका दो, खिसका दीजिए वेस्ट बंगाल के बॉर्डर को। जो बचेगा उतना बांग्लादेश बचेगा, बाकी वेस्ट बंगाल रहेगा। बंगाल का ही तो विभाजन हुआ था। और बांग्लादेश क्यों है? बांग्लादेश इसीलिए है क्योंकि वहां के लोग बंगाली बोलते हैं, वो इसीलिए पाकिस्तान के साथ नहीं रहा। और उस सच्चाई को अगर वहां लोग आज झुठलाने पर आमादा हैं, तो भारत को वो सोचना पड़ेगा कि बांग्लादेश का करना क्या है, क्योंकि अपने पड़ोस में हम एक और पाकिस्तान नहीं होने दे सकते। बांग्लादेश के अंदर से जो बकवास किया जा रहा है वो तो है ही, वो सीधे सीधे भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, 7 सिस्टर्स को लेकर चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी 7 सिस्टर्स को हम बांग्लादेश में मिला लेंगे। वो पता नहीं मछली चावल खाते हैं, वो क्या समझ रहे हैं भगवान जाने।
इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा। और बार बार एक चीज पिछले काफी समय से हमारे सामने आ रही है, वो है भारत का चिकन नेक यानी सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर का हिस्सा है, इसको लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो दर्शकों, एक बड़ी सीधी बात मैं आपको बताता हूं। यहां कोलकाता में बैठा है हमारा ईस्टर्न कोर, यहीं पर ईस्टर्न कोर को कुछ नहीं करना है। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। ये लाइन ऐसे खींच दो ना सीधा। ये अगर आप यहां से ऐसे घूम के जाते हो, यहां घूम के, ये करीब 500-550 किलोमीटर है। लेकिन अगर यहीं से ये लाइन ऐसे खींच दी गई, ये करीब 100 किलोमीटर का बैठेगा। और इससे क्या हुआ? इससे होगा ये कि आपका जो ये चिकन नेक का इलाका है, ये कई सैकड़ों किलोमीटर का हो जाएगा। बनाइए, यहां एयरपोर्ट बनाइए, रेलवे पुल बनाइए, हाईवे बनाइए, जो बनाना है बनाइए, सीधा जाइए, कोई जरूरत नहीं है इसकी। और ये हम कर सकते हैं, हमें इसके लिए मजबूर किया जा रहा है। दूसरा, इंटरनेट पर एक और चीज वायरल है, वो ये जैसे लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेरसोन, ओडेसा, क्रीमिया। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये तो रूस के कब्जाए हुए इलाके हैं। रूस यूक्रेन वॉर के दौरान रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों को कब्जाया है, उनमें से है खेरसोन, डोनेट्स्क, लुहांस्क। लोग कह रहे हैं भाई वही करो जो रूस कर रहा है यूक्रेन में। आपको बांग्लादेश आके दिखाएगा क्या? पाकिस्तान आके दिखाएगा? और लोग ये कह रहे हैं वो चाहे राजशाही हो, रंगपुर हो, खुलना हो, इन इलाकों को अपने अंडर में लीजिए और इतना छोड़ दीजिए कंगलुओं के लिए। इतने की ही औकात है इनकी। वैसे भी देश का जो बंटवारा हुआ, अगर वो आबादी की प्रतिशत के हिसाब से देखें तो आप ये निकाल लो कितने प्रतिशत लोगों को कितनी प्रतिशत भूमि दे दी गई। और आज लोग इस देश में रहकर सेकुलरिज्म, लोकतंत्र और पता नहीं कौन कौन सी कहानी बताते रहते हैं। वो लोग सारे के सारे फेविकॉल पी के सो गए। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है जो दीपू दास की तस्वीर आई है। इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ड्रामा हो गया भाई साहब, बहुत ड्रामा हो गया। या तो बांग्लादेश के बीचों बीच कोई नया देश बना दो। ये सब बहुत चिकन नेक कर रहे हैं, तो क्यों ना हमारे चिकन नेक को आप एलिफेंट नेक, बफेलो नेक, जो भी करना हो कर लीजिए। ये पूरा रंगपुर का डिवीजन ऐसे निपटा दीजिए, खत्म, मेघालय से मिला दीजिए। और चिकन नेक क्या केवल हमारे पास है? चिकन नेक एक उनके पास भी है। दर्शकों, यही तो है पूरा का पूरा बांग्लादेश, ये जो आपको रेड वाले में दिखाई दे रहा है। और ये है हमारा चिकन नेक। मैंने तो बोला आपको कि यहां से वेस्टर्न कोर उठेगी, ये थोड़ा सा ऐसे कर देगी, सीधा हो गया जी। ये पूरा इलाका जो है आपका 250-300 किलोमीटर का हो गया। अब आइए, जो बांग्लादेश का चिकन नेक है, ये वाला इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है, मिजोरम और त्रिपुरा से सटा हुआ, यहां पर ही चिटगोंग है। ये वाला इलाका जो देखोगे आप, ये इनका चिकन नेक है, जो नीचे म्यांमार, ऊपर मिजोरम और त्रिपुरा से लगा हुआ है। अगर यहां पर इंडियन आर्मी 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चल गई तो इनका चिकन नेक साफ हो जाएगा। और वैसे भी अगर आप बांग्लादेश को देखो तो ये तो चारों तरफ से हमारे नॉर्थ ईस्ट से घिरा हुआ है। ये हमें लैंडलॉक कहते हैं। चिकन नेक काटने के लिए ये रहा इनका चिकन नेक, जो मैंने आपको बताया। चिटगोंग इधर आ जाएगा, मिजोरम और त्रिपुरा की तरफ। लोग ये भी मैप एक दिखा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा रंगपुर डिवीजन लेकर के इधर मेघालय में मिला दीजिए। और ये इनका चिकन नेक इधर चला गया। चिटगोंग का हिस्सा जो है वो चला गया आपके मिजोरम में, त्रिपुरा में, ये रह गया इनका। ये इतने के ही लायक है, इतने के ही लायक है। ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यहां ध्यान से देखेंगे तो इधर ले लीजिए। ये मैप भी वायरल हो रहा है। लोग कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि ये कब तक हम लोग बकवास देखते रहेंगे भाई। हमने सुना कि 1947 में जो अन्याय हुआ ही हुआ, 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद भी अगर यही हाल वहां के हिंदुओं का है तो वहां के हिंदू मरते रहेंगे, जलते रहेंगे, कटते रहेंगे। हिंदुस्तान में बैठी कथित हिंदुत्ववादी सरकार ऐसे ही देखती रहेगी, या उसकी भी कोई जिम्मेवारी है? बांग्लादेश हमेशा से बांग्लादेश तो था नहीं, हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। वो लोग जो गए आज उम्मीद से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कत्लो आम
उन पर निशाना इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वो केवल हिंदू हैं, उनकी पहचान की वजह से वो निशाने पर हैं और वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। किससे? दुनिया में उनके पास कौन है जिससे वो उम्मीद लगाएंगे? इसीलिए वो दिल्ली की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं कि क्या दिल्ली में वो ताकत है कि या तो आप कह दें कि आप आ जाओ, सारे के सारे हमारे पास आ जाओ, और नहीं तो फिर बांग्लादेश का नक्शा अगर आप 1971 में बदल सकते हैं तो फिर 2025-26 में भी वो हैसियत भारत रखता है कि बांग्लादेश का नक्शा वाकई में बदल दिया जाएगा। मैंने आपसे कहा कि जो लोग कहते हैं कि हमारे पास दुनिया को देखने बताने का बेहतर नजरिया है, देख रहे हैं ना, इन सब के मुंह में अभी दही जमा हुआ है। ये सब कोई कुछ नहीं बताएगा आपको कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है। बाकी मुझे ये लगता है, पर्सनली ये लगता है कि कई बार आपको वो फैसले लेने पड़ते हैं जो आप नहीं चाहते, लेकिन वो होता है ना कि आपसे कुछ जबरदस्ती करवाया जा रहा है, वो सिचुएशन है। बांग्लादेश के हिंदू, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक, वहां के जैन, वहां के बौद्ध, वो हमारी जिम्मेवारी है, वो भारत की जिम्मेवारी है और भारत को चाहिए कि अपनी जिम्मेवारी का वो रूप जो है वो उनको दिखाए, क्योंकि उनके पास न तो कोई यूनाइटेड नेशन है, न तो कोई अमेरिका, न तो कोई और उनके लिए लड़ने आएगा। उनकी उम्मीद केवल और केवल नई दिल्ली, नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार और यहाँ के रहने वाले हिंदुओं से है कि वही उनको बचा सकते हैं। बाकी देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।